8 5, ठीक है, और कितना है इसके बाद 2 का एक पद कितना है -150 है और क्यों है ये भी बताना है तो क्यों है, ठीक है, क्यों है ये बताना है इसमें। चलो अब देखो ये एक पद उसने बोल दिया कि -150 है, ये बताना है, अरे है तो क्यों है, तो ये उसने बताया एक पद, तो कौन सा पद होगा, ऐसे मान लेते n वां पद होगा। अब n बराबर जो मान निकल के आया वही 150 का होगा, ठीक है, तो 150 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर अंतिम पद लेंगे। क्यों लेंगे, उसने बोला है कि का एक पद 150 है, तो कोई ना कोई सा पद है 150, ये चेक करना है हमें। तो n बराबर 150 लेंगे तभी तो हमें n की वैल्यू पता चलेगी, और n की वैल्यू पता चलेगी, n का मान, तभी तो हम कह सकते हैं कि n बराबर मान लो 8 आया तो हम कह देंगे 8वां पद -150 है। हाँ है, क्योंकि श्रेणी में दिया है, निकाला है, ठीक है। चलो देखिए आगे लिखते हैं, आंसर लिखते हैं हम। a बराबर है अपने पास 11, b बराबर 8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो कितना हो गया -3, ठीक है, कोमा an बराबर यानी लास्ट टर्म कितना हो गया -150, ठीक है, -150 हो गया। अब देखो फॉर्मूला वही है अपना, an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। चलो n कितना आ गया अपने पास -150, ठीक है, बराबर a कितना है 11 प्लस n कितना है, n तो निकालना है -1, d कितना है -3, ठीक है। 11 को इधर लाएंगे तो -150 में -11 हो जाएगा, इधर लाते हैं -11 जोड़ेंगे तो -61 हो जाएगा, ठीक है, -161 हो जाएगा, सॉरी। n को -3 से गुणा करेंगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस, तो वो एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब 3 को फिर इधर लाएंगे तो कितना होगा -3 होगा, -3 को -161 ऐड करेंगे तो कितना होगा -164 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो गया -3n, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ दिया हमने, -3 को मल्टीप्लाई किया -3n माइनस और माइनस प्लस हो गया डी की वैल्यू, और इधर लाए तो कितना हो गया -160 हो गया। चलो ठीक है, अब 3 का इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है, -160 क्या हो गया तुझे, चलो -160 बटे -3n, सॉरी -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो n बराबर 164 में 3 का भाग कभी भी नहीं जाएगा, मतलब पद की कोई सी भी संख्या नहीं आ रही, भिन्न में आ रही है, और पदों की संख्या कभी भिन्न में आ सकती है क्या, पद तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, आधा भी पद होगा क्या यार, 1.5 भी पद होगा क्या, ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद -150 नहीं है, क्या, इस श्रेणी का कोई सा भी पद -150 नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या क्या आ रही है, भिन्न में आ रही है 164/3, क्योंकि जब हम 3 का भाग देंगे ना इसमें तो 5 ये 15 बार तो जाएगा, फिर एक बार 14 हो जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई सा पद इसका -150 हो जाए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आया समझ में। चलो हमने आज का क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन के टारगेट तक रखा था, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम। अब देखो 7वां क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है बोर्ड में, ठीक है। तो देखो इसमें बोला गया है कि एपी का, किसी एपी का 31वां पद फाइंड करना है हमें, 31वां पद, ठीक है, ये तो क्या करना है हमें, निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे समझ जाना कि ये निकालना है, ठीक है। अब देखो अगला बोला है उसने, अब ये तो आपने क्या है उसने पूछा है, अब उसके बाद कुछ डाटा देगा तभी तो निकालेंगे ना यार। अब उसने डाटा भी दिया है हमें कुछ, उसने बोला है कि जिसका 11वां पद, मतलब 11वां पद, तो यहाँ पर 11वें पद को हम डायरेक्ट चलो 2 लिखते थे, 11वां पद, 11वां पद बराबर कितना दिया है उसने 38 दिया हुआ है, और दूसरा डाटा दिया है उसने हमें कि 16वां पद, 16 पद कितना है, 16 पद 73 है। अब देखो इसमें या तो n का फॉर्मूला लगा लो, वैसे भी निकाल सकते हो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं व्यापक रूप से। व्यापक रूप से हम क्या लिखते हैं, जितने वाला पद पूछता है ना उससे हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, 11 पद पूछा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a11 बराबर a प्लस, पता है आपको, एक कम कर देते हैं 10d लिख देंगे, ठीक है।
इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, A16 लिखने के लिए A प्लस व्यापक रूप से डायरेक्ट 15D लिख देंगे। लिख दिया हमने। चलो अब ये लिखने के बाद चलो कंप्लीट। अब इसको किसके बराबर करना है हमें, क्योंकि ये 16वां पद है और ये कितना है 11वां पद, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि 11वां पद बराबर कितना होगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 73 हो गया भाई ये, ठीक है 73 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसको हम इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, गुणा भाग जो भी जोड़ घटाव जो भी करेंगे उससे हमें ए की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ए और डी का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 31वां पद निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे एन वाला। चलो करते हैं इसको, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 समीकरण 1 एंड 2 को क्या करते हैं हम, चलो 2 ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिख लो। 2 को जोड़ने घटाने पर, जोड़ना भी है घटाना भी, तो जोड़ने घटाने पर लिख लेते हैं। चलो समीकरण 1 को लिखते हैं a प्लस 10d बराबर कितना हो गया 38, समीकरण नंबर 1 होगी। उसके बाद सेकंड इसके नीचे लिखेंगे a प्लस, ठीक है 15d बराबर 73। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जब समीकरणों को जोड़ने घटाने पर ऐसे लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे होती है चाहे नीचे वाली का करो चाहे ऊपर वाली का करो, किसी एक के हमको क्या करने, साइन चेंज करने, भले कटे या ना कटे फिर भी साइन तो चेंज करनी है, ठीक है। साइन चेंज कर दो, इसके प्लस है नीचे वाले के कर देते, इसका भी प्लस है तो माइनस, इसको भी माइनस कर देते, ठीक है। इसके बाद ए से कैंसिल हो जाए क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। -15d में से +10d गया है तो -5d बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बराबर -73 आता है घटाना, -73 प्लस कितना होगा 38, तो 13 में से 8 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से धाय उधार लिया था 13 हुआ था, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, अपने पास कितना बचा 35 बचा। किसका बचेगा 35 भी माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर कितना आएगा 35/5, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर 7, तो हम क्या कह सकते हैं कि डी का मान तो कितना आ गया भाई अपने पास 7 आ गया डी का मान, ठीक है। डी की वैल्यू अपने पास 7 आ चुकी है। अब हमें ए को फाइंड करना है, ए क्या है, ठीक है ए भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है 1 से लिखना है, ए का मान निकालना है हमें ए, ठीक है प्लस 10 इंटू डी का लिख देते हैं डायरेक्ट 7, ठीक है बराबर 38 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा भाई 70, ठीक है। तो 70 बराबर 38, ठीक है 38, ए बराबर 38 माइनस 70 बराबर कितना हो गया -32, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया -32 हो गया भाई। चलो ए का मान आ गया अपने पास, और क्या आ गया ए का मान और डी का मान आ चुका है। अब हमें क्या पूछा है उसने कि 32वां पद याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ से चलते हैं, ठीक है ए बराबर कितना है -32, ठीक है एंड डी बराबर कितना है 7, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखो ये फॉर्मूला अपना जिंदाबाद है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। 5.2 इसी पर टिकी हुई है। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चन में लगेगा। तो एन बराबर कौन सा निकालना है 31वां पद, ठीक है। तो 31 लिख देंगे यहाँ पर बराबर ए कितना है अपने पास -32, ठीक है प्लस एन कितना है अपने पास, एन क्या है एन है 31, ठीक है। तो 31 -1 कर देंगे इंटू डी कितना है 7 -32, 31 -1 30, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो -32। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं आपको, साथ के साथ में बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस दिखा इधर गुणा में 7 है तो पहले क्या कर देते हैं माइनस प्लस कर देते हैं पहले, और यहाँ पर -2 बचा देते हैं। 32 में से 30 को प्लस करके -32 और प्लस 30 करके -2 बचा देते हैं, और -2 को 7 से गुणा करके आंसर क्या लाते हैं -14 लाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको पता है जोड़ गुणा भाग में सबसे पहले भाग सोल्व किया जाता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, प्लस का नंबर बाद ही बाद में आता है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे गुणा करने बाद 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21 प्लस 0, पीछे 0 लगाएंगे तो 210 में से 32 माइनस करना है। तो देखो 10 इधर से माइनस हो जाएगा, 22 उधर से कर लेंगे तो शायद 178 आंसर आएगा इसका, ठीक है ए 31, ठीक है। आप इसको प्लस माइनस कर ले देख लेना, कुछ गलती हो गई हो तो सुधार लेना, ठीक है। 210 में से माइनस करेंगे 32
तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा 178। हमें पता चल गया कि 31वां पद क्या है अपने पास, 178 है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम बहुत हो गया है, लेक्चर लगभग हो चुका है अपना आधे घंटे का, फिर भी अगर 10 क्वेश्चन का वादा किया है तो उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। अभी अपने पास 3 क्वेश्चन है, लगभग इसमें 15 मिनट, 15 मिनट तो नहीं लगेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड से सीखेंगे इनको, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी में 50 पद है, ठीक है, बोल दिया उसने एन बराबर कितना है 50, 50 पद है मतलब पदों की संख्या 50, मतलब एन का मान कितना हो गया अपने पास 50 हो गया, ठीक है। चलो एन का मान 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है भाई, क्या है a3 बराबर, मैंने लिखा था a3 को a + 2d लिख सकते हैं हम, कितना है इसमें 12, समीकरण नंबर 1 होगी। उसके बाद दूसरी चीज बोली है उसने कि अंतिम पद 106 है भाई, ठीक है। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद एन बराबर कितना है 106, ठीक है, अंतिम पद, इसको हम एल भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है, 106 है। उसके बाद बोला है उसने कि भाई 29वां पद ज्ञात करो आप, तो हमें A29 ज्ञात करना है, चीज तो ये निकालनी है हमें, ये तो डाटा है सारे, ठीक है। एन पता है हमें और अंतिम पद पता है हमें, ठीक है, और A3 पता है। अब हमें यहाँ पर A चाहिए इसके लिए और D चाहिए, और N तो है सही, इसमें निकल जाएगा 29। अब सोचो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखो A3 दे दिया उसने अपने पास, अब दूसरी क्वेश्चन बनानी है, वो कहाँ से निकलेगी, फॉर्मूला लगाओ अपना जिंदाबाद वाला, आंसर लिखो, ठीक है। तो देखो उसने बोला है कि अंतिम पद 106 है, 106 है, ठीक है। तो अंतिम पद an बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। अब सोचो उसने बोला है कि टोटल पदों की संख्या है 50, ठीक है। तो टोटल पदों की संख्या 50 है, तो अंतिमवा पद 50वां ही तो होगा ना, तभी तो पदों की संख्या 50 है ना। तो उसने बोला है कि अंतिम पद 106 है, तो अभी तो पता है हमें अंतिमवा पद कितना होगा, ये अंतिम पद मतलब 106 है, तो वो कौन सा पद होगा, 50वां ही तो पद होगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना हम कि 50वां पद ही 106 हो सकता है, क्योंकि अंतिम पद बोला है उसने, अंतिम पद 106 है और इसमें टोटल 50 पद है, तो अंतिम पद 106 तभी तो होगा जब वो 50वां पद होगा, क्योंकि है तो पूरे 50 पद ही, ये तो ये नहीं है ना कि 50 पद यहीं पर खत्म हो गया, अंतिम पद बाद में आ रहा है, ठीक है, आगे समझ में। तो n बराबर 50 इसके लिए लिखेंगे हम, तो अंतिम पद यहाँ पर 106 लिख देंगे, बराबर a + n कितना है अपने पास 50 माइनस इंटू डी, ए यहाँ पर कितना होगा 49 इंटू डी 106 हो गया। समीकरण नंबर 2 बना लिया हमने, प्लस माइनस करेंगे एक दो को, ठीक है, 12 लिख दो इधर, 12 को इधर ही लिखेंगे ना, इसके नीचे इसको लिखेंगे, ए को लिख दिया + 2d लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचा इधर कितना -2, 49 में से जाएंगे तो 47, ठीक है, 47d हो गया। चलो 12 माइनस करेंगे 106 में से कितना जाएगा, 6 इधर से 6 उधर से 94, ठीक है, 94 हो गया। 47 को इससे काटते हैं ना तो d बराबर 2 आ जाता है, भाग देके देख लेना, भाग नहीं सीख रहे क्योंकि हम यहाँ पर, ठीक है। तो d बराबर अपने पास क्या आ गया, फाइनली आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब ठीक है, ये समीकरण कहाँ से ये पता चला, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, ये स्टेप कर लिया तो सवाल कर लिया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि जिसमें थोड़ी सोचने की जरूरत पड़ेगी, वही तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से दूसरी समीकरण बनाए, क्योंकि जब तक 2 समीकरण नहीं होंगी तब तक आप 2 वैल्यू, 2 अननोन चीजों को, 2 चर होते हैं जिनको अननोन को, उनको फाइंड नहीं कर सकते। 2 अननोन को फाइंड करने के लिए कम से कम 2 समीकरणों के होने की आवश्यकता होती है, और 3 को फाइंड करने के लिए कम से कम 3 की, ठीक है। तो ठीक है, हमें तीसरी सेकंड समीकरण किससे बनाए, उसने बोला था कि अंतिम पद 104 है, ठीक है, और उसने बोला कि पदों की संख्या 50 है, तो किसी श्रेणी में मान लो टोटल पद 50 है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद ही तो होगा ना, क्योंकि उसमें पद ही 50 है, तो एक से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 50 तक चल रहे हैं, तो अंतिमवा पद कौन सा हुआ, 50 हुआ, आया समझ में। तो हमने लिखा उसको अंतिमवा पद मतलब 106 50वां पद है, ठीक है। ये समीकरण हमने यहाँ से बनाई, डी बराबर अपने पास तो आंसर आ गया। अब ए का मान निकालना है, लिख दो समीकरण 1 में इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, ये रही, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर, ए निकालना है हमें, तो ए + 2 इंटू डी कितना है अपने पास 2 बराबर 12, ठीक है। इसमें रख रहे हैं हम डी का मान, ध्यान रखना, ठीक है। ए इधर कितना हो गया +4 बराबर 12 हो गया, ठीक है। तो 4 को 12 में से माइनस करेंगे उधर ले जाकर, तो ए बराबर 8 आ जाएगा।
फाइनल आंसर ए बराबर अपने पास कितना है, फाइनल नहीं आया अभी, ए आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम ए बराबर कितना है 8, डी बराबर 2 है और 29वां पद निकाला है, मतलब एन बराबर कितना है 29, ठीक है। 29 लिखेंगे यहाँ पर। ए का मान कितना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस फिर आता है n-1, तो n कितना है 29 -1 इंटू डी कितना है 2, फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर लिख दिया 8 प्लस 29 - 1 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 56 हो जाएगा, ठीक है 56। तो ए 29 बराबर अपने पास कितना है 8 और इसको जोड़ें 64, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की नज़र से, दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें आपको सोचने की बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ रही है, मतलब बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि 106 दिया है, मतलब समझना आना चाहिए कि सीरीज में बोला है कि अंतिम पद 106 है और पदों की संख्या 50 है, तो उससे समीकरण बन जाएगी ना, क्योंकि 50वां पद ही अंतिम पद होगा, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइम लगा क्योंकि अब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा समझाने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका 10वां क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी 9वां क्वेश्चन बाकी है अपना, शायद चाहो तो आप कर सकते हो 9वें क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर भी मैं समीकरण बना देता हूँ। 9वें क्वेश्चन के मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगा आपको, इक्वेशन बना देते हैं 9वें क्वेश्चन की, ठीक है। 9वें में क्या बोला है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, उसने बोला है एपी का तीसरा पद मतलब ए थर्ड बराबर ए3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2डी लिखते हैं, व्यापक पद से पता है आपको, यहाँ होता है जिससे एक कम, ठीक है, n-1 मतलब n यहाँ पर होता है, पता है आपको फॉर्मूले में, यहाँ पर क्या लिखते थे n-1, मतलब जो यहाँ पर होता है उसमें से एक घटाकर, तो यहाँ पर क्या कर 2d बराबर कितना है a3 बराबर 4, ठीक है। सेकंड बोला है उसने कोमा इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसे। सेकंड बोला है उसने कि -8 है इसका, कौन सा वाला पद है, उसने बोला है कि इसका तीसरा और 9वां पद, तो a9 क्या होगा यहाँ पर a प्लस 8d, ठीक है, कितना है -8, 2 ले लिया इसे। समीकरण 1 आंसर तो चल ही रहा है अपना, ठीक है। तो इसमें से क्या करें, 1 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना वो लाइन, उसमें कोई लिखाने की जरूरत है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने घटाने पर, ठीक है, जोड़ घटाव करेंगे तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 8d बराबर कितना है -8। सबसे पहले देखो चिन्ह चेंज, माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कैंसिल, तो यहाँ 8d है, वो माइनस का हो गया 8d, तो -8d प्लस 2d -6d बराबर, इधर कितना हो गया 8 प्लस का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा टोटल, प्लस 8 और प्लस 4, ठीक है। -6 से 12 को काटेंगे तो d बराबर -2 आ जाएगा भैया, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम मान रखेंगे डायरेक्ट, तो a निकालना है हमें a प्लस 2 इंटू -2, ठीक है, यहाँ पर -2 रखा d का मान, तो कितना और कितने बराबर कितना है 4, तो a तो प्लस का 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा बराबर 4, 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये टोटल क्या आ जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। a का मान वापिस अपने पास 8 आ गया, d का मान -2 है, और निकालना क्या है हमें, इसने बोला है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य पता है, ये लगाना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे a n बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी बराबर 0। उसने बोला है कौन सा पद 0 है, तो उसके 0 के बराबर तो करेंगे ना पहले फॉर्मूले को, तभी तो n निकालेंगे कि कौन सा पद 0 है तो पता चलेगा, ठीक है। a का मान लिखो 8 प्लस n तो निकालना है हमें, कौन सा पद है 0 वो निकालना है, d कितना है -2 बराबर 0, ठीक है। 8 है, 8 को उधर लेके जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा -8, तो n चलो डायरेक्ट गुणा भी कर लेते हैं, n को -2 से गुणा करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब 8 को उधर लेके जा रहे हैं -8, फिर 2 को भी उधर लेके जाएंगे, आ रहा है ना ये करना कैलकुलेशन, -2n, तो -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 और -8 -10, ठीक है। माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा, 2 का भाग 8 10 में 2 5 बार जाएगा तो n बराबर 5 आ जाता है अपने पास, तो हम बोल सकते हैं कि n बराबर 5, तो 5वां पद, इस श्रेणी का 5वां पद 0 होगा, ठीक है। अपना 9वां क्वेश्चन फिनिश हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो लास्ट फाइनल क्वेश्चन लेते हैं हम आज की क्लास का, इस लेक्चर का। बाकी के क्वेश्चन इसमें जितने बाकी के क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन है आपके, टोटल आपके इसके 20 क्वेश्चन है। आगे के हम जो टोटल 10 क्वेश्चन है बाकी के, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अब फाइनल क्वेश्चन करते हैं। देखो 10 में भी कुछ नहीं है,
17वां पद दे दिया उसने, 10वां पद दे दिया। अब थोड़ा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी वो वाली नॉलेज लगानी है, जैसे आपने अभी तक शायद मैंने पढ़ा ही नहीं है वो। अब आप उसमें क्या है, हम जब तीसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म, उसमें ऐसे ही सवाल चलेंगे कि किसी की आयु किसी से 7 अधिक है, कोई किसी का इससे इतना गुना अधिक है, इसी टाइप का सवाल है। देखो 10वें बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, देखो डायरेक्ट हम जानते हैं ए17 लिख देते हैं डायरेक्ट 17वें पद को। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, मतलब बराबर उसके 10वें पद से, ए10 से कितना है, बराबर पद से 7 अधिक है। ठीक है भाई, ठीक है। किसी एपी का, ध्यान से समझिएगा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब प्लस कर देंगे 7। आगे समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। चलो डी ज्ञात करना है और कुछ भी ज्ञात नहीं करना। तो हमें पता है व्यापक रूप से, हमें पता है व्यापक रूप से जो इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, उससे हम क्या करते हैं, A17 होता है, इसको क्या लिखते हैं हम, A+16D, एक कम कर देते हैं ना, बराबर इसको क्या लिखेंगे, A+9D +7। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि ए को इधर लाएंगे माइनस का होगा, खत्म। 16D, तो 16D, ठीक है, 16D, 9 को इधर लाएंगे -9D इक्वल टू 7 है। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो D बराबर 7। तो वो बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपके आ सकता है, क्योंकि है बहुत छोटा, बस सोचना आना चाहिए कि कैसे बोला गया है। ठीक है, अपना क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो हम आगे बाकी के 10 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, कल करेंगे। तो बने रहिए अब हमारे चैनल के साथ, पीएम क्लासेस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है इसकी, खास तौर से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जिनके लिए बहुत कम कंटेंट है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम का क्रेज